हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिस इज माय नेम। तो आज का टॉपिक है यूपीटीयू काउंसलिंग, एकेटीयू काउंसलिंग, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग। कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों ही यहाँ पर चलती हैं। मतलब यूपी में अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूपीटीयू एकेटीयू काउंसलिंग करनी होगी। स्पेशली जो एकेटीयू के अंतर्गत आते हैं, लगभग बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 90% कॉलेजेस राइट यूपी में इसी काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सेप्शनल है राइट, जैसे कि मदन मोहन मालवीय, हारकोट बटलर, या नोएडा में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, किसी ने कहा जेपी, किसी ने कहा वहाँ पर राइट एक्सवर शिव नाडर, किसी ने कहा भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दीजिए राइट, ये अपना खुद का एग्ज़ाम कराती हैं, खुद की ही यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस करते हैं। और सेंट्रल कॉलेजेस को छोड़ दीजिए, जैसे आईआईटीज़, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़, और अगर कोई भी यहाँ जीएफटीआई है तो इन कॉलेजेस को छोड़ने के बाद जितने भी कॉलेजेस बचेंगे वो सभी यूपीटीयू काउंसलिंग से होते हैं। तो क्या है ये यूपीटीयू काउंसलिंग? देखो, ये एक बॉडी है गवर्नमेंट की जो मेक श्योर करती है कि आपका एडमिशन आपकी रैंक कैटेगरी के हिसाब से पारदर्शिता और क्लियरिटी के हिसाब से हो, तो कहीं पर कोई धांधली ना हो, हर बच्चे को उसकी रैंक के हिसाब से कॉलेजेस मिल सके। अब गवर्नमेंट की बॉडी आ गई, इसके अंदर सारे कॉलेजेस आ गए ताकि कॉलेज भी धांधली नहीं कर पाए और हर चीज़ कोई भी ओपनली देख सकता है। तो इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया। उन्होंने कहा आओ बच्चों सभी लोग रजिस्ट्रेशन करो यहाँ के। पहले क्या होता था कि एक जगह यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती थी बोलती थी कि इस कॉलेजेस में आ जाइए, आपकी काउंसलिंग होगी, पूरे यूपी के लोग वहाँ पर आ गए राइट। वहाँ सामने बोर्ड पर पूरे कॉलेजेस की, यूपी के कॉलेजेस की लिस्ट लगा दी। पहली रैंक वाले को बुलाया, भाई जिसकी सबसे ज़्यादा रैंक होगी उसको बुलाएंगे, फिर उससे पूछते हैं कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज चाहिए, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, इस तरीके से एक प्रोसेस चलती थी। अब इसके बाद जब से ऑनलाइन हुई है तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हालांकि 5-6 चीज़ें, बट आपको 4 चीज़ों पर ही एक्शन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन क्या है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन मतलब आप अपने बारे में बताइए राइट। क्या रजिस्ट्रेशन? तो रजिस्ट्रेशन क्या मतलब होता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपने बताया मेरा नाम ये, माता जी का नाम ये, पिताजी का नाम ये, मेरा ये परसेंटेज है, मैं एससी कैटेगरी का हूँ, ओबीसी कैटेगरी का हूँ, जो आप हो, मैं यूपी का डोमिसाइल हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बताना है सही सही। उन्होंने कहा कि आप एससी कैटेगरी के हैं, लाओ एससी का सर्टिफिकेट। तो आपने वो कहा, आपने कहा 12th में मेरे 90% बने, लाओ 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करो। आपने अपलोड वगैरह किया, फिर वेरिफिकेशन होता है उस पर राइट। सो डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक वेरिफिकेशन होना। अब ये जब प्रोसेस हो जाती है तो देखो ये आपके हाथ में नहीं। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर दूसरा आप करते हो चॉइस फिलिंग, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर हमने डाला कि यार पहले नंबर पर ना मुझे ये कॉलेजेस चाहिए। कौन सा कॉलेजेस चाहिए भाई? मैंने कहा यहाँ पर आईआईटी चाहिए, मुझे केएनआईटी चाहिए, मुझे यहाँ पर बीआईईटी चाहिए, गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज है। लेकिन आईआईटी लखनऊ में मुझे पहले नंबर पर सीएस चाहिए, आईटी चाहिए, सीएस की एआई चाहिए। किसी बच्चे ने भरा ये पहले नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। मैंने इसको भरा पहले नंबर पर, इसको दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे नंबर पर। एक और महाशय चले, इसने उन्होंने इसको करीब करीब तीसरे नंबर पर भरा। सो दैट्स कॉल्ड द चॉइस फिलिंग। तो जो जैसा भरेगा उसको वैसा चीज़ों का अलॉटमेंट होगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रजिस्ट्रेशन में तो देखो ज़्यादा कुछ चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, जो आप हो वो आपको भरना पड़ता है, बट रजिस्ट्रेशन में चीज़ों को ध्यान में रख के भरना पड़ता है। लेकिन चॉइस फिलिंग ही वो खेला है कि खेला होवे। जी हाँ, यहाँ पर आपने गड़बड़ी की कि खेला हो गया। एग्जाम्पल के लिए आईआईटी की बाय मिस्टेक मेरी मैकेनिकल पहले नंबर पर डल गई, मुझे सीएस मिल सकती थी लेकिन अब नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने मैकेनिकल डाल दी राइट। तो इससे पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस हैं यूपी में। देखो यूपी में कॉलेजेस कौन से हैं भाई? यहाँ पर जोसा के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस कौन कौन से? आईआईटी, आपने कहा आईआईटी कानपुर जाना है भाई, इसी के जोसा के थ्रू मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा यूपीएसडब्ल्यू से। एनआईटी राइट, ट्रिपल आईटी, 2 एनआईटी 2 ट्रिपल आईटी, सभी इसी से मिलेंगे। अगर कोई जीएफटीआई से होगा तो वो भी इसी से मिलेगा राइट। सो ये कॉलेजेस हैं बट वो इससे नहीं मिलेंगे। अब अगर कुछ और हम बोलते हैं, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय, हारकोट बटलर, एचबीटीयू, तो ये अपनी काउंसलिंग अलग करा रहे हैं। किसी ने कहा जेपी नोएडा, शिव नाडर, किसी ने कहा अमेठी राइट। ये सब यूनिवर्सिटीज़ ही ये अलग है। अब टॉप लेवल की अगर हम बात करेंगे तो आएगा आईआईटी, केएनआईटी,
BIET झांसी। गवर्नमेंट में और भी है, बट ये टॉप लेवल के बाद फिर प्राइवेट की तरफ आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन जैसे IERT किसी ने कहा, इलाहाबाद किसी ने कहा, यहाँ पर REC, राइट, मैनपुरी, बांदा, अम्बेडकर नगर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ये 3 कॉलेजेस के बाद फिर आप चले जाएंगे JSS, अजय कुमार गर्ग, KIET, कृष्णा जिसको हम बोलते हैं, राइट। फिर किसी ने कहा ABES, फिर किसी ने कहा GVL बजाज, फिर किसी ने कहा है नोएडा इंस्टीट्यूट, फिर किसी ने कहा राइट गलगोटिया, फिर किसी ने कहा IMS गाजियाबाद, फिर किसी ने कहा, तो ऐसे बहुत सारे लंबे चौड़े लिस्ट है, राइट। ये कॉलेजेस है, बट अगेन यहाँ पर JSS में CS भी है, CS रिलेटेड भी है, शिफ्ट 1 भी है, शिफ्ट 2 भी है। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि भैया कौन सा बेटर होगा मेरे लिए, कौन सा बेस्ट होगा, मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो उसके लिए भी देखो बड़ा आसान हमने कर दिया है, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, जस्ट यहाँ पर गूगल पे जाओ, studentkhabri.com टाइप करो, studentkhabri.com, राइट। सो यहाँ पर हम गए और हमने टाइप किया studentkhabri.com। जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को हम अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको सारे प्रेडिक्टर और चॉइस फिलिंग टूल हमें मिल जाएंगे। अब इन प्रेडिक्टर में जस्ट आपको अपनी रैंक डालनी है, जो भी रैंक है, जो कैटेगरी है, एंड ये सारे ऑप्शंस आपको बता देगा। थोड़ा सा नेट स्लो है तो यहाँ पर हो सकता है टाइम ले, बट अगेन आपके केसेस में ऐसा नहीं होगा, राइट। सो जैसे ही आप यहाँ डालोगे, वो प्रेडिक्टर में अगर आप अपनी रैंक डालते हो, चट मंगनी पड़ गया, राइट, घर बैठे पता कर सकते हो कि मुझे कौन कौन से मिल रहे हैं। अब जरा सोच के देखो, अगर आपको ये नहीं पता कि भाई कौन से कॉलेजेस की कौन सी ब्रांच बेटर है, क्या प्रेफरेंसिंग ऑर्डर होना चाहिए, बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए भी चॉइस फिलिंग टूल दिया है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको अभी बता दूंगा जैसे ये ओपन होगा। तो चॉइस फिलिंग टूल में वो भी आप चीज़ें बता सकते हो, मतलब अपनी रैंक डालोगे, एक बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर आ जाएगा। हम इसको आगे देखेंगे चला के एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा, लेकिन अभी टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं, राइट। सो अगेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर आप यूपी के हैं, उसने बोला यूपी डोमिसाइल है, आपने कहा यस। अगर आप नो करोगे तो यूपी का जो रिजर्वेशन है वहाँ के बच्चों के लिए, उससे वंचित रह जाओगे। तो रजिस्ट्रेशन में वो सारी प्रोसेस डाली, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वेट किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अगर कोई त्रुटि वगैरह हुई, उनको कुछ गलत लगा, तो वो मेल करेंगे और पूछेंगे भैया ये चीज़ें करो, राइट। फिर चॉइस फिलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना है। लेकिन अगेन मेरा सवाल है कि IIT की, राइट, कौन सी ब्रांच, चलिए IET CS आपने पहले डाल दी, अब कौन सी ब्रांच डालेंगे आप दूसरे नंबर पर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई एक बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर क्या है, बेस्ट डिमांडिंग ऑर्डर क्या है, राइट। तो ये सब भी आपको समझना होगा, और इसके लिए हम चॉइस फिलिंग टूल का यूज़ करेंगे। वो आपको AI की मदद से, राइट, बेस्ट 5-6 सालों के उस एक्सपीरियंस की मदद से आपको बेस्ट गाइड कर देगा। बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, आप अभी जाके यूज़ कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है चॉइस फिलिंग के बाद, राइट, आपने ये किया, चॉइस फिलिंग किया। देखो घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 4 एक राउंड होते हैं। अगर सीटें बचती हैं तो और भी राउंड हो सकते हैं बची हुई सीटों पर। लेकिन जैसे पहले राउंड हुआ, राइट, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किए, वेरिफिकेशन हुए, फिर आपने चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग के बाद आएगा रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट आने के बाद आपको उस पर एक्शन करना पड़ता है कि आपको XYZ जो भी कॉलेजेस भरे थे उस पर रिजल्ट आ गया। मान लीजिए आपको BIET झांसी की कंप्यूटर साइंस मिल गई, अजय कुमार गर्ग की कंप्यूटर साइंस मिल गई। आपने कहा कि 3 आपके पास ऑप्शंस होंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। अब आपको इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन है क्या? फ्रीज मतलब बचपन में खेला है ना, बर्फ पानी, थम जाना, रुक जाना, ठहर जाना। मतलब भाई साहब मुझे JSS की कंप्यूटर साइंस ही पसंद है, जो ब्रांच मुझे अलॉटमेंट में मिली है, रिजल्ट में आई है, मुझे यही चाहिए और अब कुछ नहीं चाहिए, मैं काउंसलिंग से सेटिस्फाई हूं, मैं काउंसलिंग से यही लेना चाहता हूं। इसका मतलब है आपने फ्रीज जैसे ही करा, आपको वो कॉलेज जो वो ब्रांच मिल गई और आप काउंसलिंग से बाहर, आपका काम खत्म। फ्रीज का मतलब ये वहीं रुकना चाहते हैं, वहीं थमना चाहते हैं। फ्लोट मतलब देखो मैं अभी भी तैर रहा हूं, मुझे जो अभी यहाँ पर JSS की मिली है, अजय कुमार गर्ग की कंप्यूटर साइंस मिली है ना, ये ठीक है। लेकिन अगर मुझे BIET जो मैंने ऊपर डाला है, अगर उसकी मुझे ब्रांच मिल जाती या मुझे KNIT मिल जाती तो मेरे लिए और अच्छा होता। इस ब्रांच को मैं ले सकता हूं, अगर ऊपर वाली मिलेगी तो ये छिन जाएगी, ऊपर वाली मिल जाएगी, राइट। मतलब अभी भी तैर रहा हूं, अभी भी असमंजस में हूं, राइट। तीसरा क्या होता है,
तीसरा आपका होगा यहाँ पर स्लाइड, ऐसे होता है ना, स्लाइड हमने कर दिया। तो देखो हमने कॉलेज तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया भैया, हम संतुष्ट हैं इस कॉलेज जैसा भी है, गलगोटिया है हमारा, हम संतुष्ट हैं इससे, राइट, ये जो भी है KIET है। और अब इस कॉलेजेस में हम दूसरी कोई ब्रांच देना चाहते हैं, कॉलेज चेंज नहीं करना चाहते, ब्रांच दूसरी लेना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपने ये किया। तो अगेन थर्ड फोर्थ राउंड तक होते हैं, हर राउंड के बाद आपको ये ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, और इसके बाद फिर बची हुई सीटों पे गवर्नमेंट किया उसके अकॉर्डिंग फिफ्थ राउंड सिक्स्थ राउंड तक जाता है ये। इंटरनल स्लाइडिंग समझ में आ गया, वही है फ्रीज फ्लोट, राइट, जो मैंने आपको बताया। स्पेशल राउंड बची हुई सीटों पर स्पेशल राउंड होगा। सीट एक्सेप्ट करने वाले ऑप्शन क्या है, वही जो मैंने अभी एडवांस में आपको बता दिए, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जाहिर सी बात है आपको JEE का एग्जाम देना होगा। पहले एक इसका एग्जाम अलग से होता था, UPSEE का एग्जाम, लेकिन अब JEE के एग्जाम को ही एक्सेप्ट करते हैं। वो आपने दिया 10th में, आपने क्वालिफाई किया, पास होना जरूरी है 50% से, राइट। जनरल वालों का 45%, SC ST का 40%, ये क्राइटेरिया है। अब क्या है, डेट क्या है, देखो हमेशा अगर हम देखें तो मई जून में ही आती है, तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 15 दिनों के अंदर आपकी डेट सेट आ जाएगी, और उसमें एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन होगा कि इससे इस डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इससे इस डेट के बीच में चॉइस फिलिंग करना है। जब ये पोर्टल ओपन होगा तभी ना कर पाएंगे हम, राइट। तो वो एक डेट पर होगा, एक टाइम पहले से निश्चित होगा, वो इस चैनल पर अगर आप हो तो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, वहाँ पर जाके आपको चीज़ें करना है। अब जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्टूडेंट खबरी की, राइट, ये आपका इस तरह का पैनल खुलेगा। अगर आप प्रेडिक्टर पे जाओगे तो यहाँ पर वो सारे प्रेडिक्टर ओपन हो जाएंगे। जैसे किसी ने कहा बिट्स सेट का जाना है, बिट्स प्लानी, बिट्स हैदराबाद गोवा, या कॉमेट जाना, RB रमैया, दयानंद सागर, XYZ, राइट। आपने कहा जोसा IITs एंड IITs, राइट, महाराष्ट्र के कई गवर्नमेंट कॉलेजेस, या MP के, राइट, GSIT, DABB, JEC, MITS, RGPB, या प्राइवेट में कोई भी अगर आप ले, एक्रोपोलिस, एलेन सिटी, ओरिएंटल, UP में। तो आप यहाँ पर मान लीजिए हम प्रेडिक्टर पे जाएंगे, गो टू प्रेडिक्टर पर जाएंगे, यहाँ पर अपनी रैंक डालेंगे। मेरी रैंक है भैया 1,08,240, कुछ भी जो आपकी रैंक है, कुछ भी से इन द सेंस जो आपकी रैंक है उससे आपको पता करना है। अब मेरी कैटेगरी क्या है, जनरल है, जनरल मतलब ओपन। मैं प्रेडिक्ट करूंगा, यहाँ पर देखूंगा क्या ऑप्शंस मेरे पास हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ का है, राइट, BIET का है, झांसी, JSS का है। अगर BIET में है तो कौन कौन सी ब्रांच मुझे मिल रही है, किस राउंड पे मिलेगी, राउंड 4 पर, राउंड 2 पर, होम स्टेट में मिलेगी, आउट स्टेट में मिलेगी, पूरा ज़रूर देखना, राइट। JSS एकेडमी तो मुझे कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, ये सारे कॉलेजेस को आपका लिस्ट एक बताएगी। यही जब हम चॉइस फिलिंग टूल पर देंगे, देखिए कितना बढ़िया और ज़बरदस्त ऑप्शंस आपको दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है उठाया कहीं से भी और चिपका दिया। यहाँ पर देखो, पिछले सबसे पहले इंडिया में लेके आने वाले ये सारी चीज़ों को स्टूडेंट खबरी था। जाइए जाके चेक करिए, थोड़ा रिसर्च भी करिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वुड लाइक टू से दिस। ओके, चलिए यहाँ पर हम गए, UPT काउंसलिंग पे गए, गो टू टूल पे गए, और यहाँ पर हमने डाला यहाँ अपना रैंक। रैंक हमारी क्या है, रैंक हमारी है यहाँ पर मान लीजिए 72,000। अब इस 72,000 के हिसाब से भी बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए ये आपको बताएगा। इसके अकॉर्डिंग ये आपको कॉलेज सिलेक्ट करेगा, राइट। ये देखिए अब इसने बताया कि भाई यहाँ पर राउंड भी आप सिलेक्ट कर सकते, किस राउंड में। आपने कहा राउंड फर्स्ट, जनरेट चॉइस फिलिंग। इसने बोला कि देखो भैया पहले में IIT लखनऊ की कंप्यूटर साइंस डालो, मैंने कहा डाल दी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालो, आपको सिर्फ ट्रिक करना है। फिर आपने कहा कि EC डालो, आपने कहा नहीं EC मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। फिर आपने कहा कंप्यूटर साइंस की कमला नेहरू की कंप्यूटर साइंस डालो, आपने कहा ओके, राइट। आपने कहा इलेक्ट्रिक डालो, मैंने कहा इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए। फिर आपने कहा BET की कंप्यूटर साइंस डालो, फिर कमला नेहरू की IT डालो, राइट। फिर कमला नेहरू की मैकेनिकल डालो, या आपने छोड़ दिया इसको, IIT लखनऊ की मैकेनिकल छोड़ दिया, BIET की आपको आर्टिफिशियल, हाँ ये चलेगी। तो आप यहाँ पर इस तरीके से टिक करते जाएंगे। जब आप टिक करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन बता रहा होगा, कैसे ऑप्शन, रेड येलो ग्रीन। इसका मतलब क्या है, रेड येलो ग्रीन का मतलब ये है कि जो कॉलेजेस आपको मिल रहे होंगे वो यहाँ पर ग्रीन में शो होगा, जो मिल सकते हैं 50% चांसेस हैं वो येलो में शो होगा, और जो यहाँ पर नहीं मिल रहे होंगे वो रेड में शो होगा। जैसे मैं व्यू में जाऊँगा, ये यहाँ पर देखिए रेड ग्रीन वाला ऑप्शन आ गया। अब ये आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एक डार्क मोड किया है।
राइट, नीचे दिस, राइट। तो ये येलो मतलब ये मुझे देखिए 1 से लेके 5 तक नहीं मिल रहे हैं। जो बुंदेलखंड जो मैंने डाला है, राइट, ये मुझे मिल सकता है, और जेएसएस तो मुझे मिल ही जाएगा, कमला रेरू भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसने क्लियर बता दिया, राइट, अभी थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं डार्क मोड इसको कर रहा हूँ फिर से। इसने क्लियर बता दिया कि भाई साहब ये वाला कॉलेज अभी मिल सकता है, ये तो मिल ही रहा है, तो पहले से आप आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट, इसको कर सकते हैं। अब अगर आपने आगे पीछे करा तो ये सजेस्ट भी कर रहा है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, नीचे आना चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त मार्क टाइप का आपको बना के दिया है मैंने। अब आप खुद से एक आइडिया हो गया कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सा कॉलेज नहीं भरना, और घर बैठे ही आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो जाओ जल्दी से स्टूडेंट खबरी पे करो, और नॉमिनल सी प्राइस एक रखा गया है, राइट, 299 रुपीज़, 199 रुपीज़। रीज़न सर्वर कॉस्ट, और दूसरी चीज़ें जो ग्लिच वगैरह हो रहा है जो आप यूज़ करोगे घर बैठे वो निकल सके, राइट। अर्निंग मोटो नहीं बताना यहाँ पर मोटो है, क्योंकि कई बार बच्चे जो परेशान होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। चलिए, राइट, आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 10th 12th आई जाती नमाज, 5 डॉक्यूमेंट भैया याद रखिएगा, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी है। टीसी माइग्रेशन ये ज़रूरी है, राइट। डोमिसाइल अगर आपने कहा है यस तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट आपने कहा है यस, ओबीसी की तो ओबीसी, एससी का बोला तो एससी, बाकी तो ये चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ पूछना है तो कमेंट करो, उस पर रिलेटेड एक वीडियो भी मैं सेपरेट लेके आऊँगा। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.